बाय। और इस बीच एक बार फिर से जिक्र करेंगे छतरपुर का, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई की जिला कोर्ट में पेशी हुई है। जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेशी। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की पेशी मारपीट और SC/ST केस में शालिग्राम की पेशी हुई। 11 फरवरी को शादी समारोह में हंगामे का वीडियो सामने आया था। उसके बाद से आरोप लगातार लग रहे थे। बमीठा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे उनके आधार पर विशेष कोर्ट में पेशी हुई है। लगातार नजरें इस पर बरकरार है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से उस पर क्या कहा जाता है और कोर्ट इसे लेकर क्या कुछ कहता है। दूसरी तरफ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। इसमें शालिग्राम साफ तौर पर नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सर्कुलेट होते ही सवाल खड़े होने लगे कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस बारे में जानकारी है, क्या उनकी तरफ से इस पर कोई टेक अभी तक सामने आया है। साथ ही साथ शालिग्राम पर जो गंभीर आरोप लगे थे उसको लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं अब सक्रिय तौर पर नजर आ रही थी। और अब देखिए पेशी कोर्ट में शालिग्राम की हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है शालिग्राम और विशेष कोर्ट में आज पेशी। उसी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोर्ट में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जिला अदालत की विशेष कोर्ट में शालिग्राम की पेशी हुई है। इंतजार है कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इसको लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शालिग्राम साफ तौर पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था, धमकाते हुए लोगों को। शादी समारोह का यह वीडियो जिसमें शालिग्राम स्पॉट हुआ, उसके बाद से ही लगातार लोग भी चाहते थे कि इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई हो। हालांकि आज जिस तरह की जानकारी सामने आई कि खुद शालिग्राम इस कोर्ट में पहुंचा, तो शादी समारोह में धमकी देने का आरोप इस व्यक्ति पर, साथ ही साथ SC/ST अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नरेंद्र सिंह परमार हैं जो कि छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हैं। सबसे पहले जितेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जैसे ही वीडियो सर्कुलेट हुए मामला बढ़ता चला गया और आज देखिए पेशी हो रही है, क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए अवंतिका, हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि मामला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा है। उनके भाई हैं शालिग्राम और उनके साथी जो है राजाराम तिवारी, इन दोनों को आज जो है जिला अदालत में पेश किया गया, विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां पर अब देखते हैं इनकी सुनवाई होती है। दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही ST/SC जो वर्ग है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, भले ही ये एक बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति के भाई हों, मगर कानून सबके लिए बराबर है। इन्होंने हवा में हथियार लहराते हुए फायर किया था, साथ ही उन्हें धमकाया भी था। शादी समारोह में ये जो शालिग्राम है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के भाई हैं और उनके साथ ही राजाराम तिवारी, इन दोनों को जो है पुलिस ने, छतरपुर पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद इन्हें पेश किया गया है। अब जाहिर सी बात है कहीं इन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी जितेंद्र, मैं ललित, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि जाहिर तौर पर दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री अभी सुर्खियों के केंद्र में हैं। हालांकि मुझे उनका वो वीडियो याद है, उन्होंने कहा था कि आजकल तो किसी भी बात को मुझसे जोड़ दिया जाता है। शालिग्राम के मामले के आने के बाद वो उन्होंने कहा था, लेकिन ये भी तय है कि रिश्ते तो वो अब तय कर नहीं सकते। कोई रिश्तेदार है सो वो है, तो फिर मामले को जोड़ा जाएगा। जितेंद्र, देखिए ललित, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सफलता की सीढ़ी पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्हें कहीं ना कहीं जब बदनामी का डर आया तो अपने रिश्ते नातों से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए मीडिया के सामने भी कि शालिग्राम उनके भाई हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया था, मगर वो उनका एक बात तर्क और भी था कि जो करेगा सो भरेगा। अब जाहिर सी बात है शालिग्राम ने अगर बंदूक और रिवॉल्वर को हाथ में उठाया है तो उनकी सजा उन्हें कानून जरूर देगा। कोर्ट में आज उन्हें पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर न्यूज़ 18 ने इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और आज दोनों को जो है कटघरे में खड़ा किया है। ललित, बिल्कुल, और इसे लेकर हम लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि रिएक्शन मिल पाए। धीरेन्द्र शास्त्री फिर से क्या कुछ कहते हैं, वो उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है और नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, जरा अपडेट बताएं वहां किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि एक शालिग्राम जिसे हमने देखा शादी समारोह में पहुंचता है, फायर करता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, गालियां देता है, शादी रुकवा देता है। आज का जो शालिग्राम है वो कानून का सम्मान करने वाला है या तेवर वही बरकरार हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भाई वाले? नरेंद्र,
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के महाराज, उनके भाई हैं जो सालिग्राम गर्ग, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक 11 फरवरी को शादी समारोह में जाकर धमकाते हैं और वहां पर दहशत फैलाते हैं, यहाँ तक कि हवाई फायर भी करते हुए उस वीडियो में देखा जा सकता था। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो बमीठा थाना है उसके अंतर्गत मामला सालिग्राम गर्ग के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें मारपीट सहित हर्जन एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। उसके बाद पूरे प्रकरण की विवेचना खजुराहो के जो एसडीओपी हैं उनको दी गई थी और विवेचना के बाद आज अचानक से हुआ है तब जिला कोर्ट की विशेष कोर्ट में पेश होते हैं और उनके पेश होने के साथ ही यहाँ पर सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं। बताया यह भी गया है कि सालिग्राम जो गर्ग हैं जो बागेश्वर धाम के महाराज के जो भाई हैं उनके साथ राजाराम तिवारी करके एक उनका साथी भी साथ में पेश हुआ है और अभी जो है जो विशेष कोर्ट है जिला अदालत छतरपुर की उसमें सुनवाई चल रही है। जी हाँ, मैं ये नरेंद्र थोड़ा समझना चाह रहे हैं हम कि इसे समर्पण माना जाए, सरेंडर माना जाए, गिरफ्तारी माना जाए, एक दूसरा किस तरह के मामले, किस तरह की धाराएं बमीठा थाने ने लगाई हैं, जमानती हैं, गैर जमानती हैं, अदालत का क्या अधिकार है, इस बारे में थोड़ा जितनी आपको जानकारी लग पाई हो वो समझाएं जरा। देखिए, बिल्कुल मैं पहले आपको जो आपका पहले नंबर का सवाल है उसके बारे में यहाँ पर दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो मामला दर्ज हुआ है वो बमीठा थाना में दर्ज हुआ था और दर्ज होने के बाद लगातार जो सालिग्राम गर्ग हैं और उनके जो साथी हैं वो फरार चल रहे थे। आज अचानक से जिला अदालत की विशेष कोर्ट में वहाँ पर पहुँचते हैं तो अभी यही कहा जा रहा है, चूँकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, जिसमें जो पुलिस का जो इसमें बयान आना चाहिए था वो नहीं आया है। तो यही प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि जो सालिग्राम गर्ग हैं उनका जो साथी है राजाराम तिवारी, उनके द्वारा यहाँ पर समर्पण किया गया है जिला अदालत की विशेष कोर्ट में। दूसरा जो आपका सवाल था उसके बारे में भी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे ही वीडियो सामने आया था उसके बाद बमीठा थाना में 294, 323 सहित और अन्य तमाम मारपीट की जो धाराएं हैं और जो हर्जन एक्ट की जो SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना जो है अनुभागीय अधिकारी खजुराहो को दी गई थी। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में जो एक धारा बढ़ाई गई है हवाई फायरिंग की 336 और 50-27 आर्म्स एक्ट बढ़ाया गया है। हर्जन एक्ट अनुसूचित जनजाति की जो धारा है और जो आर्म्स एक्ट की जो धारा है उसमें जमानत नहीं दी जाती है, वो नॉन वेलिबल है, जिसके लिए यहाँ पर उनको जमानत के लिए आवेदन करना पड़ेगा जो आरोपी हैं और जमानत कोर्ट को यदि लगता है कि इनको जमानत पर छोड़ा जा सकता है तो जमानत कोर्ट दे सकती है। लेकिन जो जिस लहजे से और जिस अंदाज से वो सालिग्राम गर्ग और उनका साथी यहाँ पर जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेश हुआ है उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, जब तो अचानक से सालिग्राम गर्ग और उसका साथी यहाँ पर जिला अदालत में पेश होते हैं और इसको एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जिला अदालत में आकर सिलेंडर किया है। सिलेंडर करने के बाद अब पूरे मामले की यहाँ पर सुनवाई चल रही है और कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर ठीक है नरेंद्र, आप इस पूरी खबर पर नजरें बनाए रखेगा, अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए जिस तरह से लगातार कृष्ण शास्त्री जी भी बोलते रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हालांकि कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आता है क्या उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है या उनकी तरफ से क्या टेक लिया जाता है, इस पर भी नजरें बरकरार रहेंगी। फिलहाल देखते हैं